कि एफएमसीजी इंडेक्स जो है अब ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर है। और अगेन ये एक आपको बता रहा है कि जो इंडियन मार्केट है उसको अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो जो जितने भी डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं, और जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं जैसे फार्मा हो गया, आईटी हो गया, वो काफी नीचे हैं अपने हाई से। तो एफएमसीजी रिकॉर्ड हाई पर है, 17% इस साल बढ़ा है एफएमसीजी इंडेक्स, और पिछले 2 साल में 50% का रिटर्न दिया है। एफएमसीजी जैसा इंडेक्स जो कि काफी नॉर्मली स्लो मूविंग इंडेक्स होता है, उसने 50% के रिटर्न दिए हैं आपको 2 सालों में। और ये एक सेक्टर है जहां पर अब मुझे हल्का सा लग रहा है डर, क्योंकि ये हो गया काफी महंगा। इसमें आप वैल्यूएशंस देखिए, 5 ईयर एवरेज के वर्सेस इसका प्रीमियम है 13%, 7 साल का जो इसका इंडेक्स का वैल्यूएशन है उसके वर्सेस इसका प्रीमियम है 14%, और 10 साल का जो औसत है उससे प्रीमियम है करीब करीब 16%। जब भी आप इन 3 अलग अलग टाइम होराइजन्स पर इतना प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता है। तब आप, क्योंकि ये कोई छोटी एवरेज नहीं है, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, उन सभी एवरेज से आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स में एक बात बहुत क्लियर हो रही है कि अभी भी एक थोड़ा सा डिवाइड है इंडिया वर्सेस भारत का। जो अर्बन नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, जैसे टाइटन हो गया या फिर और बाकी कंपनियां हो गई। रूरल नंबर्स में जैसा कि हमने एक बार मैरिको के नंबर्स में भी देखा था, या थोड़ा बहुत डाबर के नंबर्स, उसमें मेरे को लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा एक डामाडोल वाला किस्सा है। और इसके लिए लीवर के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि लीवर पैन इंडिया कंपनी है, तो वो जो उनकी कमेंट्री होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एफएमसीजी में मोमेंटम है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशंस के हिसाब से अब थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। चलिए इस पर एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी ले आते हैं। पार्थिव शाह हमारे साथ जुड़ गए। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। एफएमसीजी अनडाउटेडली स्क्रीन साफ कह रही है कि इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत तगड़े रिटर्न्स देखने को मिले हैं, और लकीली इस बारी आईटीसी भी भाग ले रहा है इस पर्टिकुलर तेजी में। इस समय आप निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं? जो Q2 का अपडेट आया जहां पर डाबर कह रहा है कि Q2 के नंबर्स में 2% तक का मार्जिन पर इंपैक्ट आएगा, इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं। यहां पर कल गोदरेज कंज्यूमर के हाल हमने देखे, धुलाई हुई काउंटर की कि उन्होंने कहा है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैरिको ने भी यही कहा था कि फूड बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेसेस में दरअसल स्लो डाउन है और रूरल इंडिया से अभी भी डिमांड पिकअप नहीं हुई है। अगर एक्सपोजर है तो क्या मुनाफा वसूली का समय आ गया है? गुड मॉर्निंग हर्षदा, अनुज, हमारे पैनलिस्ट और हमारे व्यूअर्स। देखिए, एफएमसीजी की स्टोरी अनुज ने बहुत ही राइटली बताई। वैल्यूएशंस कभी भी सस्ते नहीं रहते, और जो रूरल सेगमेंट ऑफ द बिजनेस है, कंसेंसस कमेंट्री आ रही है कि वहां पे प्रेशर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट, वो हमने देखा है कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। तो काफी कंपनीज ने ऑफर्स बढ़ा दिए, डैमेजेस कम किए ऑलरेडी, तो मार्जिन का मेरे को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लग रहा। लेकिन जो लैगिंग है इस वॉल्यूम ग्रोथ, और वॉल्यूम ग्रोथ की रिकवरी हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इकोनॉमी में रिकवरी होती है तो पहले अर्बन सेगमेंट में से रिकवरी आती है और बाद में रूरल में आती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि रूरल में काफी चैटर है कि विद गुड मॉनसून, विद गुड फार्म इनकम्स, आई थिंक बाउंस आना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसे कोई साइंस नहीं देखे। इट इज नॉट ओनली अबाउट एफएमसीजी, कोई भी डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड, इवन ऑटोमोटिव सेगमेंट की भी बात करें तो वहां से भी जो रूरल की कमेंट्री है वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की आ रही है। और ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। स्टॉक लाइक एचयूएल जो नीचे के स्तर में जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत हाई था तब करीबन 1900 लेवल आ गया था, अभी 2600 के आसपास है। तो मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज आर एट हिस्टोरिकल हाइज, और डिस्पाइट द फैक्ट कि एफएमसीजी पैक में देयर आर क्वालिटी नेम्स लाइक नेस्ले, अगर आप पिछले 3 से 5 साल देखेंगे तो नेस्ले ने हार्डली कोई मूवमेंट दिखाई है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रहा है लेकिन टेपेड रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न्स यहाँ पे हेवी टाइम करेक्शन हुआ है और आने वाले समय में होगा, ऐसा हमारा मानना है। आईटीसी की बात करें तो वो एक अलग ही एनिमल है। हम जानते हैं कि 18 टाइम्स फॉरवर्ड पे कोट हो रहा था, और मोर देन एफएमसीजी बिजनेस, उसका जो सिगरेट का बिजनेस है वो 12,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। तो यहाँ पे आई थिंक हमारा ऐसा मानना है कि स्टोरी इंटैक्ट रहेगी। दे विल बी इन अ पोजीशन टू इन्वेस्ट मोर इन द एफएमसीजी सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। और एक और स्टॉक जो हमें एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा लग रहा है वो मैरिको है। मैरिको बहुत ही स्मार्टली, उसका जो सपोलो ब्रांड का फूड बिजनेस है वहां पे आई थिंक उसका काफी एक्सपेंशन हो रहा है।
और अगर मैं मैरिको का वैल्यूएशन कंपेयर करूं विद लॉट ऑफ पीयर्स लाइक टाटा कंज्यूमर, तो यहाँ पे मुझे कंफर्ट भी आ रहा है, काफी हद तक ये स्टॉक टाइम करेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे दूसरी अच्छी बात ये है कि अर्बन सेगमेंट में से उनका फोकस ज्यादा है, रूरल में कम फोकस है। तो अर्बन की जिस तरह की रिकवरी है आने वाले 2-3 क्वार्टर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिको का वॉल्यूम ग्रोथ का जो रिकवरी है और मोर इम्पोर्टेंटली जो मार्जिन इंप्रूवमेंट की ट्रेजेक्ट्री है वो दूसरे पीयर से बेटर है। तो शायद मैरिको बेटर प्लेस्ड है वर्सेस द अदर्स। और आपने आईटीसी की बात की, वाकई में इट्स अ डिफरेंट एनिमल। आईटीसी का बिस्किट टाइगर मशहूर है, लेकिन जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस और जितना हाइप इसने क्रिएट किया है, जो नबीबिया से हम चीता लेके आए ना, उसकी मुझे रिमाइंड करता है कि उसी तरह का हाइप आईटीसी में दरअसल है। वो कितना आगे मोमेंटम दिखाएगा उस पर तो आगे बात होगी। लेकिन राजेश पालविया, मुझे बताइए, ये एफएमसीजी कंपनियों में अगर आपने एक ट्रेड लेना है तो आपका टॉपिक क्या है? और दूसरा, डाबर का चार्ट चेक दीजिएगा, क्योंकि डाबर का Q2 अपडेट मार्जिन्स के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हर्षदा जी देखिए, डाबर में पिछले दिनों में हमने देखा 3-4 सेशन से एक प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जो इसके प्रीवियस स्विंग लो बने थे उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर स्टॉक में 545 का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पे प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। थोड़ा करेक्टिव एक्शन यहाँ पे और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फर्दर लोअर साइड पे 530 इवन 525 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो हमें लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 545 के लेवल को ओपनिंग के बाद देखना चाहिए। अगर वो टूटते हैं तो फिर वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम उस समय 552 का, डाउन साइड के टारगेट होंगे 530 525 की तरफ। इवन एफएमसीजी पैक में अगर हम देखेंगे तो आईटीसी तो एक प्रीफर्ड चॉइस रहेगी। स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे अभी अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है, शॉर्ट टर्म नियर टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर, तो हमें लगता है यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। अगर इसमें कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 330 325, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से बाय करने की। और अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक में जैसे ही 345 के लेवल ब्रेकआउट होंगे तो स्टॉक वापस से अपना एक अप ट्रेंड जो कि इसमें बना हुआ है उसको कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, और हायर साइड के टारगेट 360 तक भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है आईटीसी ही यहाँ पे एक स्टॉक है जो कि टेक्निकली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। तो हम आईटीसी के साथ ही जाना चाहेंगे एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी में टॉप पिक आईटीसी ही रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ डाबर की अगर आप आज बात करें तो आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में करेक्शन आ सकता है करीब 30 रुपए तक का, 446 पर याद रखिएगा कल जाकर टिका था।